क्या इस्लाम में पति-पत्नी के बीच हम बिस्तरे के लिए कोई तय दिन बताए गए हैं? क्या ऐसा कोई नियम है कि पति को इतने दिन के अंदर अपनी पत्नी के पास जाना ही चाहिए? और अगर पति-पत्नी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहें, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझेंगे। नंबर 1, क्या कोई तय दिन है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम ने आम हालात में ये तय नहीं किया कि हर पति-पत्नी को 3 दिन, 7 दिन या 15 दिन में हम इसे ही करनी चाहिए। यह पति-पत्नी की ज़रूरत, स्वास्थ्य, परिस्थितियों और आपसी सहमति पर निर्भर करता है। निकाह सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का रिश्ता है। इसलिए पति को अपनी पत्नी की ज़रूरतों का ख़्याल रखना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति के अधिकारों का ख़्याल रखना चाहिए। अब आता है सवाल नंबर 2, पत्नी का भी हक है। कई लोग समझते हैं कि वैवाहिक संबंध सिर्फ पति की ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। पति-पत्नी दोनों को एक दूसरे पर अधिकार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि औरतों की भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे उन पर जिम्मेदारियां हैं, उचित तरीके से। इसलिए अगर पत्नी को अपने पति की भावनात्मक या वैवाहिक निकटता की जरूरत है, तो पति को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह पत्नी को भी पति की जरूरतों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सवाल नंबर 3, कितने दिन तक दूर रहना ठीक है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। इस्लाम पति-पत्नी के बीच जानबूझकर लंबे समय तक दूरी बनाने को हल्के में नहीं लेता। कुरान में इला का उल्लेख मिलता है, जिसमें पति अपनी पत्नी से वैवाहिक संबंध न रखने की कसम खाता है। ऐसे मामले में 4 महीने की अवधि का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम कहता है कि हर पति को 4 महीने में एक बार ही संबंध बनाना चाहिए, बल्कि यह एक अलग कानूनी परिस्थिति से संबंधित प्रावधान है और इससे ये समझ आता है कि पति अपनी पत्नी को अनिश्चित समय तक वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रख सकता। नंबर 4, असली बात क्या है? इस्लाम में पति-पत्नी के रिश्ते का आधार सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है। इस रिश्ते का आधार है मोहब्बत, रहमत, सुकून और एक दूसरे का ख्याल। कुरान में अल्लाह ने पति-पत्नी के रिश्ते को सुकून का जरिया बताया है और उनके बीच मोहब्बत और रहमत रखे जाने का जिक्र किया है। इसलिए सिर्फ ये गिनाना कि कितने दिन में हम बिस्तरी हुई रिश्ते की पूरी तस्वीर नहीं है। कभी पति काम की वजह से परेशान हो सकता है, कभी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी गर्भावस्था या दूसरी परिस्थिति हो सकती है। ऐसे मामलों में एक दूसरे की स्थिति को समझना ही वैवाहिक जीवन की खूबसूरती है। नंबर 5, अगर पति या पत्नी जरूरत को नजरअंदाज करे तो? अगर किसी एक की वैवाहिक जरूरत लगातार नजरअंदाज की जा रही है, तो सबसे पहले आपस में शांत तरीके से बात करनी चाहिए। गुस्सा, अपमान या जबरदस्ती इस रिश्ते को और खराब कर सकती है और समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो परिवार के समझदार लोगों या किसी भरोसेमंद और योग्य आलिम काउंसलर से सलाह लेना बेहतर है। और याद रखिए, इस्लाम में किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती और नुकसान पहुंचाना सही रवैया नहीं है। आखिरी बात, तो सवाल था पति पत्नी को कितने दिन में हम बिस्तरी करनी चाहिए। इसका सीधा जवाब है, इस्लाम ने आम वैवाहिक जीवन के लिए कोई एक निश्चित अंतराल तय नहीं किया है। ये दोनों की जरूरत, हालात और आपसी समझ पर निर्भर करता है।
लेकिन पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के वैवाहिक और भावनात्मक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और बिना वजह लंबे समय तक एक-दूसरे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। निकाह सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये एक-दूसरे के लिए सुकून बनने का नाम है। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इस्लामिक जानकारी वाली वीडियो के लिए थैंक यू।